अगर मुझे कहीं मिल जाए मैं तो उनके मुंह पे खूब थूक भरूं, बल्कि खकार खकार करके गंदगी निकाल करके नीतीश के मुंह पे थूक दूं। और अली बाबा 40 चोर के लंगूर ने, मैं तो उनको लंगूर बोलती हूँ, जिस तरह से इन्होंने, नीतीश कुमार को आप लंगूर कह रहे हैं? हाँ मैं कह रही हूँ, जो बिगाड़ना बिगाड़ो, कह रही हूँ। इस तरह से जिसे कोई लड़की खड़ी है, कोई बच्ची खड़ी है, आप लंगूर की तरह छीन रहे हैं ना, आप लंगूर उसका हिजाब छीन रहे हैं। लंगूर नहीं तो क्या आप क्या कोई देवता है? दूसरा, एक भोपू से मुंह कहा, ओ संजय निषाद, वो क्या बोल रहा है, शर्म नहीं आई? वो कह रहा अरे हिजाब ही तो छीन लिया था, अगर कहीं और हाथ लगा देते तो तूफान मच जाता। अगर तुम्हें नीतीश से कहीं और हाथ लगवाना है, कुछ भी करवाना, अपने घर ले जाओ ना। अगर आपको हिजाब से छीने जाने से कष्ट, ये कह रहे हैं आप कि हिजाब ही तो छीन लिया था, कहीं और हाथ लगा देते तो क्या हो जाता, अपने घर ले जाओ ना। किसने मना कि अपने बेडरूम में ले जाओ नीतीश को? अपने कहीं जो तुम्हारा बेसमेंट में कोई कमरा वहां ले जाओ, अपने घर में वहां लगवा लो, जहां हाथ लगवाने लगवा लो। हमारी संस्कृति में अक्सर ये बातें सिखाई जाती है कि जहाँ महिलाओं को सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं, यानी कि ईश्वर का वास हो जाता है। लेकिन ऐसी हरकत, और वो भी माननीय, वो माननीय जो बिहार के मुख्यमंत्री है, और पहली हरकत नहीं है, लगातार 1 2 3 4 उनकी हरकतें जारी हैं। इस बार क्या किया, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं एक महिला को और सीधे से नकाब हटा के देख रहे हैं वो वही है कोई और है। क्या ऐसे संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को ऐसी हरकत एक महिला के प्रति क्या सही है, जायज है? नाराजगी व्यक्त कर रही है। और वो महिला जो भाजपा से जुड़ी हुई है, भाजपा की विधायक रही है, पूर्व विधायक मैं बात कर रहा हूँ बुआ जी शशिबाला पुंडेर की, और अपने अकाउंट पे मुझे ऐसे शब्दों का चयन किया है नीतीश कुमार के लिए कि शायद कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। महिलाओं का सम्मान क्या ऐसे किया जाता है, इस बात पे बात की जाएगी। आपका बहुत स्वागत है बुआ जी। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे से नकाब हटाना कैसा लगा एक महिला के प्रति? आप तो एक महिला है और भाजपा से वास्ता रखते हैं, भाजपा के सपोर्टिंग के मुख्यमंत्री बने हैं, बड़े मुख्यमंत्री बने हैं, बड़े सम्मान और बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं वहां पे। वो कह दूं? बिल्कुल साहब कह दूं? कहना चाहिए। अली बाबा 40 चोर किसी क्लास में पढ़ा था। अली बाबा 40 चोर, तो ये 40 चोर इकट्ठे कर रखे हैं। ये जो सहयोगी दल है ना, ऐसी बात करते हैं, क्या करें बताए, शर्म आती है। एक बच्ची है, हमारी संस्कृति में नवरात्रि में अष्टमी पे बच्चियों की पूजा करते हैं, पैर छूते हैं, है ना, और हम नारी के बारे में बहुत ऊंची भावना रखते हैं। और अली बाबा 40 चोर के लंगूर ने, मैं तो उनको लंगूर बोलती हूँ, जिस तरह से इन्होंने, नीतीश कुमार को आप लंगूर कह रहे हैं? हाँ मैं कह रही हूँ, जो बिगाड़ना बिगाड़ो, कह रही हूँ। इस तरह से जिसे कोई लड़की खड़ी है, कोई बच्ची खड़ी है, आप लंगूर की तरह छीन रहे हैं ना, आप लंगूर उसका हिजाब छीन रहे हैं। लंगूर नहीं तो क्या आप क्या कोई देवता है? लंगूर हैं आप। शर्म नहीं आई आपको? नहीं, ये अधिकार किसने दे दिया कि एक महिला के चेहरे से सीधे से आप जाते हैं, नियुक्ति पत्र देते हैं, देने का एक रोल अदा कर रहे हैं, और साथ साथ आपने ऐसे हटा दिया। आतंक या क्या कहना चाहेंगे? बिहार में क्या वो लालू यादव वाला राज, जिसे जंगल राज बोला जाता है, जिसके बेहद पे चुनाव जीता गया है, वो तो साक्षात सामने आ रहा है एक महिला के सामने, एक जनप्रतिनिधि, एक मुख्यमंत्री। आप तो एक महिला हैं। देखिए ये कितना नीच प्रवृत्ति के हैं। अगर मुझे कहीं मिल जाए मैं तो उनके मुंह पे खूब थूक भरूं, बल्कि खकार खकार करके गंदगी निकाल करके नीतीश के मुंह पे थूक दूं। आप देखिए जब विधानसभा में कितनी गंदी बात इन्होंने कही थी, संभोग के विषय में क्या करना चाहिए, याद है? संभोग के टाइम पे क्या करना चाहिए, ऐसी बात क्या उनकी बेटी ने नहीं सुना होगा? क्या उनके लड़के की पत्नी ने नहीं सुना होगा? ये अम्बोग संभोग अपने बेडरूम में कर लो, विधानसभा में क्यों कर रहे हो भाई? ऐसी गंदी बातें कर रहे हो। क्या ये लोग किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लायक हैं? शर्म आती है कहते हुए। क्या उनके घर में संस्कार नहीं होते होंगे? क्या उनको नहीं पता है कि हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है, पूजा होती है, वहां ईश्वर वास करता है, वहां देवता निवास करते हैं? क्या उनको नहीं पता है? क्या उनको नहीं पता कि मेरी बेटी और मेरी बहू भी सुन रही होगी? कौन बेटी और बहू अपने पति और अपने ससुर का व्याख्यान नहीं सुनेगी?
कि मेरे पति ने, मेरे ससुर ने, मेरे बाप ने आज विधानसभा में क्या बोला है, कोई बेटी नहीं सुनेगी क्या? शर्म आनी चाहिए। या तो इनको बेटी क्या होता है उसके लॉस नहीं पता, बेटी की क्या व्याख्या है इन्हें नहीं मालूम मैडम। ऐसा इनको नहीं मालूम है। एक चलिए, दूसरा एक भोपू से मुंह कहा, ओ संजय निषाद, वो क्या बोल रहा है? शर्म नहीं आई? वो कह रहा अरे हिजाब ही तो छीन लिया था, अगर कहीं और हाथ लगा देते तो तूफान मच जाता। अगर तुम्हें नीतीश से कहीं और हाथ लगवाना है, कुछ भी करवाना, अपने घर ले जाओ ना। अगर आपको हिजाब से छीने जाने से कष्ट, ये कह रहे हैं आप कि हिजाब ही तो छीन लिया था, कहीं और हाथ लगा देते तो क्या हो जाता? अपने घर ले जाओ ना। किसने मना कि अपने बेडरूम में ले जाओ नीतीश को? अपने कहीं जो तुम्हारा अब बेसमेंट में कोई कमरा वहां ले जाओ, अपने घर में वहां लगवा लो, जहां हाथ लगवाने लगवा लो, क्या फर्क पड़ता है? लगवा लो। अब तो भाजपा से जुड़ी है, मैं विधायक भाजपा भी रही से, है, महिला भी है, महिला सम्मान भी है आप है। और मैं समझता हूँ कि आपका वास्ता उस बिरादरी से भी है जो सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए जानी जाती है। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए, क्या नीतीश कुमार को इतना भी नहीं पता कि एक महिला को, और सीधा सा संजय की भी आपने बात की है, संजय निषाद की भी, कि जहां हाथ लगा दिया वहां तो नहीं लगाया। हाँ। संदेश क्या देना चाह रहे हैं? उन्होंने ये कहा अरे अगर हिजाब पे हाथ डाल दिया तो इतना बवाल है, कहीं और लगा देते हाथ तो क्या हो जाता? मैंने कहा ना, मैं कह दूं अपने घर ले जा, हाथ लगवा ले जा। माँ बाप का वो प्रकरण भूल गए क्या लोग? हाँ। एक महिला का अपमान आपको शायद पता होगा, कौन सा? महाभारत में जो दोस्त, अरे ये लोग सारे के सारे कौरव इकट्ठे कर रखे हैं। इन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए कौरव इकट्ठे किए हैं। ये लड़कों को, जो और लड़के जो हैं, भाई मुझसे सब उम्र में छोटे हैं, मैं इसलिए लड़के कह रही हूँ, जो और हैं ये पांडव बन करके निखरेंगे एक दिन और ये कौरव साबित हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को लेंगे, दुशासन, दुर्योधन जैसे लोगों को लेंगे, इनके साथ शकुनी जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को रखेंगे तो एक दिन आएगा, वह दिन दूर नहीं है। न ज्यादा दिन चुनाव आयोग इनका रहेगा, न कुछ रहेगा। चुनाव आयोग के बल पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन आएगा, ये जितने लड़के लोग हैं ना, जिनको एक किसी की माँ को जर्सी गाय बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, ये सारे लड़के मिल करके इनके पांडव बन जाएंगे। और इनका जो गैंग है ना, अली बाबा 40 चोर, ये कौरव बनेंगे, देख लेना। भाजपा वाले कौरव पूरे जो जोड़ रखे इन्होंने सब, और विपक्ष वाले जो है ये पांडव बन जाए। हाँ, आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, आप अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, मैं वो लड़का आप जी, हाँ उनकी भी कर रही हूँ, हाँ सबकी कर रही हूँ। ये पांडव, हाँ ये पांडव बनेंगे। जिस तरह से महिलाओं का अपमान करेंगे, और ये वाले जो बीजेपी से संबंध रखने वाले, इनको तो आपने सीधा बोल दिया। हाँ मैं सीधा बोल रही हूँ, महिलाओं का अपमान वही तो करते हैं ना। उनकी अलीबाबा 40 चोर के लोग ही तो अपमान कर रहे हैं। बहन जी थोड़ा सोच समझ के बोलो। अरे मैं सोच समझ, भाजपा में हैं। अरे मैं किसी में भी हूँ, मैं सोच समझ के बोलती हूँ। आप विधायक हैं, आपको विधायक बना था भाजपा ने। मुझे दोबारा बनने की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे अपने देश के संविधान, अपने देश की महिलाओं की इज्जत की चिंता है। मुझे कोई MP MLA का चक्कर नहीं है, चाहे मेरा नार्को का मैं चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। लेकिन इस देश में पैदा हुई हूँ, सीता माता के देश में पैदा हुई हूँ ना, और अध्याय के देश में पैदा हुई हूँ। कितनी महान वीरांगनाएं हमारे देश की हैं, उनके देश में पैदा हुई हूँ। नीतीश जी तो माला पहनाए थे महिलाओं को, तो माला पहना के निकाल तो रहे हैं, क्या पता माला पहनाने के प्रति उनकी मंशा क्या रही हो। और अभी मेरे को कोई बता रहे थे, जो जिसको माला पहनाते हो तो विधायक बन जाती है। तो भैया वो तो मैंने कहा ना, उनकी सत्ता, उनका चुनाव आयोग, पता नहीं किस किस को बना देंगे, क्या फर्क पड़ता, बना लो। लेकिन भाजपा आप एक महिला है, और महिला का सम्मान भी आप जानती है। जब किसी के चेहरे से, बात ये नहीं है कि वो मुस्लिम है, बात ये नहीं कि किस धर्म से वास्ता है, बात ये है कि जब किसी के उसने एक अदब, पर्दा एक अदब का इशारा करता है, उसने अदब से पहनावा, और कोई जाता है मुख्यमंत्री और उसको ये करता है, तो एक महिला होने के नाते आप कैसे देखते हैं? अरे भैया हमारी भी तो बेटियां सर पे पल्ला रखती हैं, हमारे संस्कार है। हमारे घर पहले हम लोग जब छोटे थे ना, गांव में जैसे घूमते थे, चाचा अगर देख लेते थे, छोटे थे, चाचा अगर देख लेते थे कि हमने सर पे पल्ला नहीं रखा है और चुन्नी नहीं हो रही है, तो बहुत मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी। अगर हमारे घरों की बहू बेटियां
हमारे घरों की बहू बेटियों का सम्मान होता है, सर पे पल्ला रखती हैं, बहुएं सर ढकती हैं। अगर उनके सर के पल्ले को कोई छुएगा तो मारेंगे नहीं, हम पीटेंगे नहीं, वो गलत बात नहीं है। आज इनकी दादागिरी चल रही है, एक बिरादरी विशेष की बच्चियों का उड़ा रहे हैं, कल को अगर उनकी चल तो हमारे लोग का भी तो उड़ा सकते हैं। क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे? क्या उस महिला का केवल इसलिए हिजाब हटा दिया गया कि वो मुस्लिम महिला थी? टारगेट किया गया मुस्लिम होने के नाते? हाँ, टारगेट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। मैं कहती हूँ इनके घरों में बहुत सी मुस्लिम नेताओं की पत्नियां हिंदू हैं। क्या वो अगर हिजाब पहनेंगी तो क्या उनका भी उठा के देख लेंगे? इनके घरों में तो अनेक बेटियां जो है ना मुसलमान घरों में गई हैं। उनके बच्चे अगर कहीं टेस्ट देने आएंगे या इस तरह की सिचुएशन में आएंगे, क्या उनका भी हिजाब उतार लेंगे? शायद बोले तो बोले, छलनी भी ऐसा काम कर रही है जिसको नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सम्मानजनक समारोह था, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था और नियुक्ति पत्र देने में उसको नियुक्ति कम दी गई है, बेइज्जती ज्यादा की गई है। उनकी टेंशन नियुक्ति देना नहीं था, उनकी टेंशन वोट के कारण से जिन वोटर्स के पहले वो पैर छुआ करते थे ना, उनकी मंशा उन्हें लज्जित करके, उस समाज की बेटियों को लज्जित करके करने का था, ताकि हमारे साथ एक समाज के लोग जुड़ जाए। चंद्रशेखर जी के साथ राजनीति सीखा है। चंद्रशेखर जी मेरे इष्ट देव की तरह हैं, इष्ट देव की तरह चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी कहा करते थे, यह हिंदुस्तान एक चमन है, इस चमन में तरह तरह के फूल हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। इस चमन की अगर कोई भी कली मुरझा जाएगी, समझ लीजिए हिंदुस्तान के चमन में कभी बाहर नहीं आएगी। मैं उस चीज को लेकर चलती हूँ। चंद्रशेखर मेरे आदर्श रहे हैं, अटल जी मेरे आदर्श रहे हैं, कल्याण सिंह जी मेरे आदर्श रहे हैं, नितिन गडकरी जी मेरे आदर्श हैं। ये लोग कभी महिलाओं का सम्मान में कहीं भी चूक नहीं होने देते। तो लेकिन क्या ये सदन का एक व्यवहार है? क्या ये संवैधानिक भाषा है, या एक संवैधानिक पद पे रहने के बाद मुझे ऐसे व्यक्ति के ऐसा इसके अनुरूप ऐसा व्यवहार करना चाहिए महिला के प्रति? है उनके खून की संवैधानिक पद पे रहते हुए उनके खून की बूंद बूंद में अस्वच्छता है। अस्वच्छ खून को हमारे मोदी जी ने, अस्वच्छ खून को मोदी जी ने अपने साथ जोड़ा है, जिसका ये परिणाम आ रहा है। कब तक हम लोग चुनाव आयोग के बल पर चुनाव जीतते रहेंगे? एक ना एक दिन आएगा, शेषन पैदा होगा। टीएन शेषन जैसा आदमी जिस दिन पैदा हो जाएगा ना, हर दल को पता लग जाएगा वो किस स्तर पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है। इस देश में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, टीएन शेषन पैदा होने की जरूरत है। जिस दिन टीएन शेषन आ जाएंगे, टीएन शेषन जैसे पैदा हो जाएंगे, उस दिन ये देश बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा और फिर उन्नति की तरफ चलेगा। तो आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूर्व विधायक शशि बाला पंडित जी को सुना और शब्द को चयन ऐसा कि शायद हम लोग कैमरे के सामने नहीं बयां कर सकते। जो बुआ जी ने कहा कि सामने आ जाएगा गंदगी भर, सुना होगा आपने वीडियो में। बुआ जी, आपने बात की चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।